दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। तो शहीद हुआ है वो किस तरह से अपने सीने पे गोली खाया होगा, उसके परिवार वालों को कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा। उस समय देश का नाम रोशन किए होंगे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी पद्मश्री से सम्मानित की जाने वाली महिला कंगना रनौत आज लगातार देश विरोधी बातें कर रही है। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि उन शहीदों का अपमान कर रही है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी हमारे देश को बचाने में और हमारे देश को आज़ाद कराने में। दोस्तों, हम मौजूद हैं इस समय उस जगह जो वीरों की धरती गाजीपुर, शहीदी धरती गाजीपुर। अगर गाजीपुर का नाम लिया जाता है तो वीर अब्दुल हमीद का, जो सन 1965 में 10 सितंबर को वीर गति को प्राप्त किए थे। और कहा उनके बारे में बताया जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी तो 7 टैंक को ध्वस्त कर दिया था। बाकी बातें सभी लोग जानते हैं, चर्चा हमेशा की जाती है, लेकिन हम आज यह बात करने आए हैं कि जो कंगना रनौत का बयान था, बेतुका बयान, क्या सच में शहीदों का सम्मान आज भी उनके गांव में किया जाता है। हम मौजूद हैं धामूपुर में, जो जिला गाजीपुर का ऐसा गांव जो वीरों की धरती और उस शहीद स्थल पर मौजूद है जहां जब भी देश की बात आती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है वीर अब्दुल हमीद जी का। दोस्तों, हम आपको बात कर रहे हैं कि 10 सितंबर की हमेशा यहाँ पे बहुत बड़ा जलवा होता है और उस दिन बहुत धूमधाम से यहाँ का जलवा दिखाया जाता है। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी आते हैं सिर्फ एक दिन के लिए कि हम जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं मान वीर अब्दुल हमीद जी, उनके सम्मान में। लेकिन जाने के बाद क्या होता है, क्या सच में यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हैं? क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह भी लगातार देश के सेवा करने वालों की बात कर रहे हैं और शहीदों की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के सरकार में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो अपमान को बढ़ावा देते हैं। आइए और हम यहाँ और बता दें कि जहाँ मौजूद है वहाँ पे भी जो रक्षा मंत्री है देश के राजनाथ सिंह, आज शहीदों के बारे में क्या सोचते हैं। हमारा देश के जो प्रधानमंत्री महोदय हमेशा देश की बात करते हैं और देश की बात करते हैं तो क्या कभी शहीदों की बात करते हैं? क्या शहीदों का कभी सम्मान करते हैं? हाँ, करते होंगे एक दिन, लेकिन उस जगह जिस जगह हमेशा अच्छी तरह से फुलवारी होनी चाहिए, उस जगह जहाँ अच्छी तरह से बागान होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, बनाने को तो बना दिए गए लेकिन अभी आज तक चालू नहीं हुआ। जिस जगह हमेशा सफाई होनी चाहिए उस जगह सफाई नहीं होती है, क्योंकि देश का सम्मान नहीं अपमान किया जाता है। ये देख लीजिए आप लोग। अब आप ये कहेंगे कि सत्यानंद स्वामी अगर इतना देशभक्ति बनता है तो काहे नहीं सफाई कर देता है। भैया, हमारा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर है, अगर मैं आऊँगा तो एक दिन सफाई कर सकता हूँ, 10 दिन सफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सफाई कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर नियुक्ति हुई है तो यहाँ पे आते क्यों नहीं? अगर यहाँ पे नियुक्ति हुई है तो आते क्यों नहीं? और यहाँ के बारे में हम आपको बात करें कि एक बनारस का योद्धा जो लगातार जो है कि कोशिश कर रहा है कि इस जितने भी शहीद हुए हैं लोग वीरों के लिए आज उनके सम्मान में बीड़ा उठा चुके हैं कि शहीदों का जो भी अपमान करेगा उनका हम जोर जोर से जो है कि विरोध करेंगे। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपना खेत बेच करके मोदी जी के संसदीय क्षेत्र सेवापुरी में एक अखाड़ा बनाया है। आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आप एक युवा हैं, जहाँ जिस समय तैयारी करना चाहिए, लोगों को मेहनत करना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, उस समय आप ऐसा कौन सा बीड़ा उठा लिए कि हर जगह जाने का काम करते हैं और शुरुआत किया आप लोगों ने, आपने गाजीपुर से? सर जी, मैं तो आज गाजीपुर से शुरुआत किया हूँ, लेकिन समाज सेवा तो मैं तो 21 साल का था तभी से शुरुआत किया हूँ।
और 20 साल से ही हमको प्रेरणा मिली है, क्योंकि मैं एनसीसी जब कर रहा था, आर्मी से सीख रहा था, तभी से हमारे अंदर नेचुरली जुनून आ गया, जो रुकने से नहीं रुकता है। कहीं भी कोई भी समस्या आती है हम कूद पड़ते हैं, हर प्रकार से सेवा करते हैं। तो 10 साल से कर रहा हूँ। आज आया हूँ गाजीपुर, वीरों की धरती पे। मैं बनारस से आया हूँ, तो यहाँ तो काफ़ी उपेक्षा लेकर मैं आया था। अच्छा, बहुत उपेक्षा लेकर आए होंगे। आप ये सोचे होंगे कि हमारे देश वीरों की धरती कही जाती है, जिला गाजीपुर, जी। क्या वहाँ पे सही है या नहीं सही है? जो व्यवस्थाएं शहीदों के प्रति है वो सही है नहीं सही? जब आप आए वीर अब्दुल हमीद के गांव पर, कैसा देखे आप? जी, हमने तो बहुत उपेक्षा लेके आता है कि जो हमारे देश के सबसे बड़े हीरो हैं वीर अब्दुल हमीद जी, वहाँ तो बुलंदियों जैसा होना चाहिए, सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन यहाँ आने के बाद देखने को वैसा नहीं मिला, ठीक उससे विपरीत मिला। हमको काफ़ी दुख हुआ, हमको काफ़ी कष्ट हुआ, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं इसको सफाई करूँ, क्या करूँ। यहाँ पे तो ऐसा सुविधा है नहीं, और सोच रहा हूँ पानी होनी तो व्यवस्था होगा यहाँ पे ना? नहीं, पानी भी नहीं है कि पेड़ों पौधों में पानी भी दे दिया जाए। एक हैंड पंप है, केवल हैंड पंप से कैसे चलता है कि नहीं चलता? हैंड पंप तो चलता है, पानी हैंड देता है, पंप चलता है बस। और यहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था पे यहाँ पे फूल होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे घास अच्छे होने चाहिए। कोई है नहीं इस पे ग्राउंड पे घास हो, सब सूख गए हैं, पानी नहीं है। शौचालय, म्यूजियम है, शौचालय नहीं है, बना है तो वह चालू नहीं है। यहाँ पे रूम नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है। इनके ऊपर टीन शेड रखा गया है, यहाँ पे टीन शेड रखा गया है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे नेता आए हैं, ट्रस्ट चलता है, उसके अनुसार तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बड़ा सा सोलर लाइट होना चाहिए ताकि चारों तरफ प्रकाश करे। बिजली भी है कि नहीं है? बिजली भी नहीं है, बिजली यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे तो मानिए तो बस वैसा ही है, मतलब घेरा घेर गया है, बस हो गया। अब ये तो हीरो हैं, अब इससे अच्छा तो हीरो को सुविधा देते हैं, कंगना रनौत को देती हैं Z+ सुरक्षा, किसी को क्या दे दिए हैं, उधर फालतू पैसा खर्चा करती है। सरकार समझ में नहीं आता है और कहती है इससे ज़्यादा वादा करती है। तो हमारे बताइए, इसे पढ़े हैं वीर अब्दुल हमीद जी, इनके पीछे क्या खर्च कर रही है सरकार? केवल एक बड़ा सा पोस्टर लिया कर वहाँ पे नाम लगा दी, हो गया। हमको काफ़ी तकलीफ हो रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ करने के लिए हम लोग करेंगे भी। एनसीसी वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के गांव पर जाएंगे तो वहां पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो शायद आपको देखना नहीं चाहिए। जिस बरसात में मूर्तियां खराब होती हैं, उसी बरसात को ढकने के लिए टिन सेट लगाया गया है, वो भी ऊपर ताकि बीच में बौछार मारे तो मूर्ति खराब हो जाए। जीप लगा जो रखी गई है, जो टैंक, जिस पर टैंक जो है कि सवार रखा गया था, वो जीप रखी गई है। मुझको लगता है कि 1-2 साल बाद और चलेगा तो भी खराब हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दिल्ली में। दिल्ली में एक ऐसी प्रधानमंत्री जो बहुत सालों पहले मार दी गई, इंदिरा गांधी के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे म्यूजियम लगा है, वहाँ पे घास हरी भरी है, जो देश के सम्मान में शायद ही कुछ किया हो। लेकिन जब भी देश की बात की जाती है तो सबसे बड़ा नाम आता है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की। दोस्तों, मैं आपको बात करूंगा कि मैं यहाँ की कुछ कमियां दिखाने के लिए तो आया था, लेकिन अब सरकार से भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, लगातार इस बार तैयारी करेंगे कि हमें 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। तो मुख्यमंत्री बनने से पहले आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि रोड बना लेंगे, सड़कें बना लेंगे, घर बना लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे। और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस जगह कुछ दिखाई दे तो कम से कम म्यूज़ियम, यहाँ पे सफाई कर्मी की नियुक्ति, और जो जिस तरह से मूर्ति यहाँ पे स्थापना की गई है उसकी सुरक्षा करने के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कंगना रनौत के फालतू बयान पे आप लोग हमेशा विरोध करेंगे, और साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जो शहीदों के सम्मान में हमेशा 10 सितंबर को यहाँ भीड़ जुटती है, उनको भी समझ आ जाए। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।